हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी होती है। और साथ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम एडवर्टीजमेंट 51 होने वाला है, उसकी हम तैयारी यहाँ पर करते हैं, जीएस की। ठीक है, तो आपके एजुकेशन से कोई भी सब्जेक्ट एजुकेशन से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। आज का क्लास 2 है सीरीज़ नंबर, ठीक है। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके आईसीटी से संबंधित हैं। किस तरह के सवाल बनते हैं, आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा आईसीटी से, हायर एजुकेशन से और आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। पीडीएफ वगैरह वहीं प्रोवाइड की जाएगी, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वहीं दी जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और आपको 500 क्वेश्चन सीरीज़ की पेपर 1 में भी दी जा रही है और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी दी जा रही है। साथ में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेपर 1 में पूछे गए हैं, क्योंकि देखिए पेपर इस बार OMR पे बनेगा, तो आपको जितने जनरल कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो तो पता ही होने चाहिए और साथ में न्यू कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो न्यू कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिया है। 500 क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मिलेगी और साथ में यूनिट वाइज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स के टॉपिक में। यहाँ पर देखिए, अभी ये जो आपका टॉपिक है, ये है आईसीटी से संबंधित एरावत। यहाँ पर देखिए, ये हिंदी में पूरी स्लाइड है और इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर है। ठीक है, एरावत इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे चीज़ें, क्योंकि कहाँ से पूछ ली जाए तो मुझे लगा कि एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एरावत भारत का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में जिक्र है। तो देखिए, ये वाला जो इसका यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेटवर्किंग स्टोरेज एंड एनालिसिस। इसका आयोजन हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के कोलोराडो स्थित डेनवर में, और ये नवंबर की रिपोर्ट है, नवंबर 2023। तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ये परफॉर्मेंस किस पे थी? कंप्यूटिंग नेटवर्किंग स्टोरेज एंड एनालिसिस पे। अब यहाँ पर जो विश्व के टॉप 500 जो है कंप्यूटर थे, सुपर कंप्यूटर, उनकी सूची जारी की गई। और ये जो एडिशन था ना, ये कौन सा था? 62। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी यहाँ देखिए, 62 एडिशन ऑफ दिस लिस्ट है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर विश्व का जो सुपर कंप्यूटर था, उसमें कौन है? यहाँ पर देखिए, अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया। देखिए, अगर विश्व की बात आएगी तो आपको क्या लगाना है? फ्रंटियर। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर, इसको विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया है। और इंडिया की बात आएगी तो आपको एरावत। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन पता लगा। अभी हम लोग विश्व वाले में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो फ्रंटियर की बात हुई है, ये विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसकी जो है कैपेसिटी वगैरह सब इसकी हाई है। ठीक है, तो विश्व की बात होगी तो आप फ्रंटियर को यहाँ पर पढ़ोगे, इसको मार्क करना। और अगर इंडिया की बात आएगी तो आपको एरावत। अब देखिए, टॉप 500 की सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ। तो पहला तो आपको समझ में आया, एरावत है ना। सीडैक है ना, सीडैक क्या है तो इसके बारे में भी थोड़ा भी बता देते हैं। सीडैक क्या है, ये देखिए यहाँ पर सीडैक, यहाँ पर देखिए, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सीडैक है ना। तो सीडैक के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया है। यहाँ पर देखिए, सीडैक सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसके अंतर्गत एक क्या है? ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इंग्लिश वाले भी यहाँ देख सकते हैं। सीडैक के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। और देखिए, भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, सीडैक द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो स्टैटिक जी के भी पता होना चाहिए। सीडैक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, और इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये ऑटोनोमस सोसाइटी है, साइंटिफिक सोसाइटी है
और किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। अब देखिए जो 4 सुपर कंप्यूटर हैं इसमें क्या है, सीडैक पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का मतलब जो सुपर फास्ट का सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत PSAI। PSAI का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखिए पर्सनलाइज सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये है यहाँ पर, इसको ये मतलब यहाँ पर ये रेफर करता है पर्सनलाइज AI सिस्टम टेलर टू इंडिविजुअल यूजर नीड्स एंड परफॉर्म प्रेफरेंस। मतलब हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जो है आवश्यकताओं और उसके प्राथमिकता के आधार पे पर्सनलाइज सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये इसको रेफर करता है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए सीडैक पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है और इसको टॉप 500 में 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो विश्व में आपने पढ़ा सबसे पहले नंबर का अमेरिका का है फ्रंटियर, और यहाँ पर देखिए भारत की अगर हम बात करेंगे तो 90 नंबर पे है और ये है एरावत PSAI। इसकी अधिकतम गति कितनी है, पेटाफ्लॉप्स में है, पेटाफ्लॉप्स 8.50 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, बाकी 3 के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। और ये किससे संबंधित है, देखिए PSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा ही है ना, कि पर्सनलाइज सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता से ये लैस है और इसको इस सुपर कंप्यूटर के भारत सरकार के यहाँ पर देखिए नेशनल प्रोग्राम ऑन AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इसके तहत स्थापित किया गया है। और इसका यहाँ पर देखिए इसको नाम जो दिया गया है, दिस क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन नेम्ड एरावत, मतलब AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन, ये इसका नाम ऐसे दिया गया है। ठीक है, AI रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज एसोसिएशन, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया है, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो बाकी 3 हैं वो कौन कौन से हैं, परम सिद्धि AI, ठीक है, सीडैक पुणे में भी है, यही पुणे में भी है ना, और इसको टॉप 500 की सूची में 163वां। तो इतनी स्टोरी आपको समझ में आई कि 500 की सूची निकाली गई। अगर उसमें हम पहले नंबर की बात करें तो विश्व की अगर हम बात करें तो अमेरिका का फ्रंटियर है सबसे पहले नंबर पे, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को उस लिस्ट में स्थान मिला है, जिसमें जो एरावत है PSAI इसको ये 90 नंबर पे है, और बाकी जो 3 हैं ये आपके दिए हुए हैं। सीडैक पुणे में स्थित परम सिद्धि AI है ना, और ये आपका 163वें नंबर पे है। ठीक, बस नाम पता होने चाहिए थोड़ा सा आपको। और देखिए यहाँ पर कहाँ पे स्थित है ये भी पता है, तो पुणे में है ये वाला परम सिद्धि। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ये भी स्थापित है, प्रत्युष है ना, प्रत्युष को 201वां स्थान प्राप्त हुआ है। और उसके बाद मिहिर इसको 354वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका नोएडा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा में स्थापित। ये कहाँ है, मिहिर आपका नोएडा में है। बाकी सबकी जगह भी दे रखी है कि देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में कौन सा है, प्रत्युष है, और आपका परम सिद्धि सीडैक पुणे में। ठीक है, सीडैक का फुल फॉर्म बता ही दिया कि आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसको नोट कर लेना चाहिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी इससे संबंधित है। ICT का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है भारत 6G अलायंस, इंडिया 6G अलायंस क्या है, तो ये भी देखिए ये भी 2023 की रिपोर्ट है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार विभाग और केंद्रीय संचार मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इन्होंने अनाउंस किया भारत 6G अलायंस, भारत B6GA। ठीक है, इसको भारत 6G अलायंस के नाम से जानेंगे। और ये क्या है, B6GA एक ऐसा सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक मतलब जो आपकी पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां हैं, एकेडमिशियंस हैं मतलब शिक्षाविद, रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, और मानक विकास संगठन जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो उद्देश्य क्या है, अगली पीढ़ी की जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है इसके इनोवेशन और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है भारत 6G अलायंस, है ना।
कौन कौन शामिल है, तो सभी पता लग गया कि प्राइवेट और पब्लिक जितनी भी कंपनीज़ हैं और जितने भी शिक्षाविद हैं, मतलब जितने भी एकेडमिक जो है जिसमें भी कार्य क्षेत्र में लोग संलग्न हैं, वो अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन। ठीक है, अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है। तो भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियों और जो भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इनको एक साथ लगकर एक संघ की स्थापना करना, जो कि भारत में 6G प्रौद्योगिकियों की डिज़ाइन, विकास और तैनाती को संचालन करेगा। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर देखिए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने 2021 में 6G पर एक यहाँ पर ग्रुप बनाया, TIG 6G। ठीक है, इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया, ये था टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G, इसका गठन किया गया। अब इसका जो उद्देश्य क्या था, तो 6G के लिए विजन, मिशन और लक्ष्यों का विकास करना। ठीक है, तो अब TIG 6G मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, और इसके द्वारा पुनः 6 कार्यबलों का गठन किया गया है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए ये जो TIG 6G थी, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप है ना, इसको याद रखिएगा, TIG 6G टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G। तो इस पर इसका जो यहाँ पर बनाया गया था, तैयार किया गया भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट मार्च 2023 में भारत प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो इसको जो है बनाया गया 2023 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट है ना। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी करेगी ना काम इनोवेशन और आपके 6G अलायंस पर, ये 2030 तक काम करेगी। 2030 तक इसका जो लक्ष्य है 6G प्रौद्योगिकी के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और तैनाती में भारत को अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्योंकि भारत 6G अलायंस है ना यहाँ पर बात कर रहा है, तो इसलिए इस विजन डॉक्यूमेंट में, मतलब ये जो विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया था, इसमें भारत 6G मिशन की लॉन्चिंग का जिक्र है और इसके 2 स्टेप बताए गए। ठीक है, इस मिशन के जो ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, इसमें भारत 6G मिशन के 2 स्टेप बताए गए कि 2 स्टेप में इसके काम होंगे। पहला जो स्टेप है वो है 2023 से 2025 तक और दूसरा है 2025 से 2030 तक। तो कुल मिलाकर 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी के डिज़ाइन, विकास और तैनाती में भारत को अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये भारत 6G मिशन यहाँ बनाया गया है। स्टेप हैं, आपको पता है, इसमें 2 साल लग जाएंगे, 2023 से 2025 तक पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में 2025 से 2030 मतलब 5 साल है ना। तो यहाँ पर इसको जो है 6ठी पीढ़ी की जो वायरलेस मोबाइल टेक्निक है 6G को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा IMT 2030 कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इसको कहा गया IMT 2030। तो ये था आपका ये जो है भारत 6G जो है अलायंस आपका। ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि B6G या क्या है आपका, है ना। अगर इस तरह से सवाल आए तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि करेंट अफेयर की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ लें उतना अच्छा है और क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। इसलिए सारी चीज़ों को जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और इसके पहले एक क्लास हुई है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसके साथ में स्टैटिक जीके क्या है, आपके जो यूनिट वाइज चीज़ें क्या है रिलेट करके, वो भी आपको बताती चलती हूँ। जैसे कि कल हमने बात की थी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे उससे संबंधित करंट अफेयर को पढ़ा। तो ऐसे ही साथ में और चीज़ें भी बताती देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या इसमें और क्या सुधार करना चाहिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताया करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और ज़रा भी पसंद आया होता लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए ताकि आपके जो फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो पहुँचे और चैनल को भी सपोर्ट हो। और मुझे भी फीडबैक मिलना चाहिए कि कितने लोगों तक चीज़ें जा रही हैं और कितना प्रयास करना चाहिए। साथ में पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर आप लोग जुड़िए, करंट के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं, है ना। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे और हम पूरी तैयारी अपनी करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।